गुड मॉर्निंग बेटा। आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा पिछली वीडियोस में जो ऑडियो की समस्या आ रही थी वो अब से नहीं आएगी बेटा, क्योंकि हम शायद कुछ टूल्स प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे थे लास्ट वीडियो तक, जो कि अब हो पाएंगे। ऐसे ही बेटा, अगर आपको कुछ टूल्स मैथमेटिक्स के पता नहीं है तो फिज़िक्स में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बेटा आज का टॉपिक समझने के लिए आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा आप अपने लेक्चर नोट्स को देख लें। अगर कुछ डाउट्स हैं या फिर कंपोनेंट फॉर्म में या फिर ग्राफिकल मेथड में डाउट हैं तो बेटा मैं दोनों के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोस चेकआउट करें, उसके बाद यहाँ तक आएँ। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले प्रॉपरली समझ लें। बेटा कल हमने बात की थी रिलेटिव मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। आज बात करेंगे एक प्लेन में रिलेटिव मोशन कैसे हो सकता है। अब हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कंस्ट्रेंड नहीं है एक लाइन पे चलने के लिए, अब वो प्लेन में कहीं भी जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बेटा, ये बोर्ड का प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट यूँ भी चल सकता था, यूँ भी चल सकता था और ऐसे भी चल सकता था। अब हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे बेटा प्लेन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिलेटिव पोजीशन की। मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरा एक पॉइंट था ए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है पॉइंट ए पे। इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा बेटा मेरे पास ये ए वेक्टर आ जाएगा, और इसी ए वेक्टर को हम कंपोनेंट की फॉर्म में भी कभी लिख लिया करते थे बेटा। दिस इज बेटा आई कैप की तरफ हम चले 3 यूनिट्स तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, प्लस वाई एक्सिस की तरफ चले 1 यूनिट तो फिर 1 जे कैप। ऐसे ही बेटा जो बी व्यक्ति खड़ा था वो यहाँ खड़ा हुआ था, ए यहाँ है बी यहाँ है। अब बी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो ग्राफ से ये वाला वेक्टर बनेगा, और इसी वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये वेक्टर हो जाएगा बेटा 2 यूनिट चले एक्स एक्सिस की तरफ और 3 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ए और बी वेक्टर आ गए बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में भी आ गए हैं और ग्राफिकल फॉर्म में भी आ गए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कैसी है। बेटा ये जो पोजीशन है हमारी ए और बी की हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखी हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कैसी है। तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि ए अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि बी तो इस तरफ है। ये जो वेक्टर आया बेटा, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के हिसाब से बी किस तरफ है, तो ए के हिसाब से बी तो इसी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है बेटा हमारे पास। अब इस पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड बेटा, आप लोगों को शायद याद होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस ए वेक्टर प्लस आर बी ए इज इक्वल टू बेटा आपका बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों प्रॉपरली हेड टू टेल कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे टेल से टेल और हेड से हेड कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो बी वेक्टर है वो ए और आर बी ए का रिजल्टेंट है फ्रॉम ट्राइंगल लॉ। तो बेटा मैं इस चीज़ को लिख सकता था कभी, दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर बी ए इज इक्वल टू बेटा आपका था वेक्टर बी। अब बेटा वेक्टर ए जो था हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा था पोजीशन ऑफ ए, सो दैट इज आर ए प्लस आर बी ए। वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा पोजीशन ऑफ बी को। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बेटा कि आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। जब भी कभी मुझे रिलेटिव पोजीशन देखनी हो तो बेटा रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए। अब आप बोलोगे सर ये रिजल्ट तो 1 डायमेंशनल की तरह ही आ गया। हाँ बेटा बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आया है, पर यहाँ पे एक चेंज है। आप इनको स्केलर नंबर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कर देना, आपको वेक्टर्स की फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा। यानी कि अब आपका जो अलजेब्रा चलेगा वो वेक्टर अलजेब्रा चलेगा बेटा। मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि अगर मेरे को आर बी ए निकालना हो तो ग्राफ से तो बेटा मेरा आर बी ए वेक्टर जो है वो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे को आर बी ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म से निकालना हो तो बेटा मेरे पास आर बी भी था और आर ए भी था।
जो ए वेक्टर है यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पोजीशन ऑफ ए को, और जो बी वेक्टर था ये था पोजीशन ऑफ बी। बेटा यहाँ से मैं अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो मैं एक बार इस पार्ट को रब कर देता हूँ। मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था बेटा, आर बी ए इज इक्वल टू आर बी था आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस आर ए था बेटा आपका 3i कैप प्लस j कैप। बेटा i वाली टर्म में से i वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा बेटा -1i कैप प्लस 3 - 1 2j कैप, यानी कि -i कैप प्लस 2j कैप। ये आ गया बेटा आर बी ए। बेटा अगर इस बात को मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो आप बोलोगे कि ए से बी तक जाने के लिए हम एक यूनिट तो -x एक्सिस की तरफ चले, इसलिए -i कैप, और 2 यूनिट +y एक्सिस की तरफ चले तो 2y कैप। बेटा ये आ गया आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही बेटा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कर सकते थे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वी बी ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपका होता था वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब बेटा इसी फॉर्मूला को, क्योंकि ये क्वांटिटी एक वेक्टर है तो हम वेक्टर की तरह ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास 2 शिप्स हैं, एक शिप है ए जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है। बेटा ये डायरेक्शन ईस्ट है, हम इसको एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप मान लेते हैं, तो जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है हमारी वो जे कैप हो जाएगी। बेटा एक शिप ईस्ट की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी शिप बेटा नॉर्थ की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे निकालना था वेलोसिटी ऑफ ए विद वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बेटा आपको ये निकालना है कि अगर आप ए शिप में बैठे हुए हो तो बी आपको किस तरफ चलती दिखाई देगी। अगर आप ए शिप में बैठे हुए हो तो बी शिप आपको किस तरफ चलती हुई दिखाई देगी, ये निकालना है। वी बी ए का फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए। आप यहाँ से बोल दोगे कि सर वी बी जो है वो भी वी बी हमारा 5 है, वी ए भी हमारा 5 है, तो 5 - 5 0। पर ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब हमारे पास एक क्वांटिटीज स्केलर नहीं है। ये सिर्फ 5 नहीं है, ये 5i कैप है यानी x एक्सिस की तरफ 5, और ये वाला 5 जो है ये 5j कैप यानी कि y एक्सिस की तरफ 5 है। तो बेटा मुझे करना था वी बी माइनस वी ए। आप बोल दोगे कि सर हमें वी बी माइनस वी ए तो नहीं आता, पर हम जानते हैं कि इसको लिख सकते थे वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए। बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग यही काम किया करते थे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी बी वेक्टर है मेरे पास ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, वी ए है आई कैप की तरफ 5, तो माइनस वी ए हो जाएगा बेटा इससे अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर मैं इनको ग्राफिकली ऐड करूं तो बेटा ये मेरा वेक्टर था वी ए विच इज 5, माइनस वी बी जो है मेरा इस तरफ आ जाएगा, होगा ये भी 5, पर ये अपोजिट साइड आ गया बेटा वी बी माइनस ऑफ वी बी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। बेटा अगर पैरेललोग्राम लो यूज़ करें तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा, और यही आया बेटा मेरा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी। बेटा इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, यहाँ भी 5 तो ये साइड भी 5 हो जाएगी, तो आप बोल दोगे कि वी बी ए जो है दैट इज 5√2। बेटा √5² + 5², ये थर्ड साइड निकल जाएगी हमारी। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करूं मैं बेटा तो यहाँ से आप देखोगे ये साइड भी 5 ये भी 5, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया बेटा, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कुछ ऐसे आया है। ये आया है बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये एंगल था 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछे मेरे से कोई तो मैं बोल दूंगा कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बेटा इस बात को हम लोग फिजिकली भी समझ सकते थे। अगर आप ध्यान देंगे
तो ए जो है वो इस तरफ जा रहा है और बी ऊपर की तरफ। थोड़ी देर बाद बेटा ए में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो यहाँ आ जाएगा और बी वाला व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। अब ए को लगेगा कि बी तो इस तरफ गया है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बेटा ए वाला व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा। अब ए क्योंकि खुद मोशन को देख रहा है तो उसको लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, और बी को देख रहा है तो बेटा बी अब भी उसको इधर जाता ही दिखाई देगा। तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगी बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5√2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन हो जाएगी बेटा हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इतना सब कुछ करने की बजाय हम इसी काम को कंपोनेंट फॉर्म से थोड़ा सा और इजीली कर सकते थे बेटा। मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। पहले ही जो वेलोसिटीज दे रखी हो, मान लो आपको ग्राफिकल मेथड पसंद ना आए तो जो पहले ही वेलोसिटीज दे रखी हो बेटा उनको आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिख लिया करो। वी ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है राइट की तरफ, तो बेटा वी ए हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 5 आई कैप। सिमिलरली बेटा वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा 5 जे कैप, 5 जे कैप। अब मेरे को पूरी बात पता चल चुकी कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितनी है। मुझे निकालना था वी बी ए यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी वी बी माइनस वी ए। बेटा वी बी था हमारा 5 जे कैप और वी ए हो जाएगा -5 आई कैप। बेटा ऐसा अगर एक वेक्टर बनाना चाहें हम, ये आ गया बेटा मेरा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो कि हमें निकालना था। इस बात में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों छिपे हुए हैं। कोई पूछे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए विल बी √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस विल बी 5√2 मीटर पर सेकेंड। यही आया था बेटा पिछली बार भी हमारा मैग्नीट्यूड, तब हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, अब इसको डायरेक्टली हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। तो वी बी ए ये आया। अब आप पूछोगे कि सर इससे डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि मुझे 5 यूनिट तो चलना है जे कैप की तरफ यानी ऊपर की तरफ विच वॉज नॉर्थ, और -5 आई कैप यानी कि आई कैप की तरफ -5। तो ये वेक्टर मेरा ऐसे कुछ बन जाएगा, 5 यूनिट इधर गए और फिर 5 यूनिट इधर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल वी बी ए। तो बेटा किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आएगा। अगर कंपोनेंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं तो बेटा थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें आंसर में। उसके लिए आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उस फाइनल फॉर्म को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। बेटा मैंने ये शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इन तीनों बातों के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई अब आपका जो ए शिप है वो तो 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। बेटा 53 या 37 जब भी आए हमेशा मन में ले आया करो कि शायद 3, 4, 5 ट्राइंगल की बात आएगी। अब बेटा वी बी ए निकालना था मेरे को, हम डायरेक्शन असाइन कर देते हैं बेटा। ये वाले डायरेक्शन को आई कैप बोल दिया, ये जे कैप हो जाएगा हमारा। अब बेटा इसको मैं ग्राफिकल मेथड से ना करके डायरेक्टली कंपोनेंट मेथड से ही आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को वी बी ए निकालना था। वी बी ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, हमेशा लागू रहेगा बेटा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हम बोलेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए यूज़ करेंगे। बेटा मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो बेटा बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया करो। भाई जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा फ्रेम चुने कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए जिसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। तो बेटा उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे। यहाँ पे भी हमने यही किया बेटा वी बी ए निकालने के लिए। अब वी बी और वी ए की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे कि वी ए निकालना तो सिंपल था हमारे पास, ये आ जाएगा 3 आई कैप, क्योंकि बेटा 3 मीटर पर सेकंड और इसी डायरेक्शन में।
अब जो वी बी है हमारा वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसका आई कैप की तरफ भी कुछ ना कुछ असर होगा और जे कैप की तरफ कुछ ना कुछ असर होगा। बेटा हम लोगों ने वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा था, तो वहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि जो इस तरफ असर आएगा दैट विल बी 5 cos 53। आप इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो cos 53 आएगा, दिस अननोन डिस्टेंस अपॉन 5। तो मुझे तो ये अननोन डिस्टेंस निकालना था, ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू cos 53। तो बेटा वी बी के लिए आप बोलोगे कि x एक्सिस की तरफ जो असर आएगा वो आ जाएगा हमारा 3 और y एक्सिस की तरफ 4, क्योंकि ये एक 3 4 5 ट्राइंगल बन रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा। अगर आप 5 cos 53 करते हो तो भी ये 3 आएगा, ये वाली साइड 5 sin 53 से आएगी तो ये 4 आ जाएगा बेटा आपके पास। तो अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ b तो ये है बेटा आई कैप की तरफ तो है 3 यूनिट, तो बेटा x एक्सिस की तरफ इस 5 का असर होगा 3 मीटर पर सेकंड, प्लस y कैप की तरफ इसका असर होगा बेटा 4 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसको हम लिख देंगे 4j कैप। बेटा वी ए भी आ गया मेरे पास, वी बी भी आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि रिलेटिव मोशन में कंपोनेंट फॉर्म यूज़ कर लिया करो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। तो वी बी आ गया, वी ए आ गया, मुझे निकालना था वी बी ए विच इज़ वी बी माइनस वी ए। तो बेटा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप प्लस बेटा j कैप की तरफ तो इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो 0j कैप। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0i कैप प्लस 4j कैप। तो वी बी ए मेरे पास आ जाएगा बेटा आई कैप का कंपोनेंट 0, सिर्फ बचेगा 4j कैप। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप शिप ए में बैठे हुए हो और मोशन कुछ इस तरीके से है तो आपको बी शिप जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ चलता तो दिखाई ही नहीं देगा, आपको लगेगा कि ये एक्स एक्सिस की तरफ तो आ ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ मेरे से दूर वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब बेटा ये आंसर थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है एक बार के लिए हमें, भाई चल तो रहा था ये इस तरफ, फिर हमें क्यों नहीं पता चला कि ये इधर की तरफ चल रहा है। बेटा रीज़न बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस 5 मीटर पर सेकंड के 2 कंपोनेंट हैं बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड, वाई एक्सिस की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड। अब आप भी एक्स एक्सिस की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और ये जो शिप था बी ये भी एक्स एक्सिस की तरफ तो 3 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0 और वाई एक्सिस की तरफ आप तो चल ही नहीं रहे और ये वाई एक्सिस की तरफ चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा आपको सारी की सारी इसकी वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ ही लगेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे 1 सेकंड के बाद, और बेटा जो बी शिप था वो यहाँ पहुँच जाएगा। आपको लगेगा कि बी तो सिर्फ मेरे से ऊपर की तरफ गया है, राइट या लेफ्ट तो गया ही नहीं, क्योंकि जितना बी गया राइट में उतना ही आप भी चले गए। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा आ जाएगा 4j कैप।